अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 5 बार और पांचों बार टेल्स आता है, तो क्या चांसेस है कि नेक्स्ट फ्लिप में भी टेल्स आएगा? थिंक अबाउट इट. इफ़ यू सेड हायर देन 50%, you have just confused independent and dependent events, and that's exactly what we're fixing today. So hi everyone and welcome to Tatyam. टाइटल से पता चल गया होगा that we're discussing independent, dependent and mutually exclusive events. So without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, सबसे पहला इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर मेरे पास दो इवेंट है, लेट्स से ए और बी, कब हम बोलेंगे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो अगर ए का आउटकम ये या तो सक्सेस हो सकता है या फेलियर हो सकता है. मतलब ए इवेंट हुआ तो सक्सेस, ए इवेंट नहीं हुआ तो फेलियर. ठीक है, ये जो सक्सेस और फेलियर है ना, ये जो आउटकम है ना, सक्सेस और फेलियर, ये बी का प्रोबेबिलिटी को अगर चेंज करता है तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से ए इवेंट इज गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस. ठीक है, बी क्या है? गेटिंग हेड ऑन सेकेंड टॉस. अब समझना, लेट्स से ए सक्सेस हुआ, मतलब हम पहली बार टॉस किए कॉइन को, हेड आ गया मेरा. ठीक है, और लेट्स एज्यूम कि कॉइन जो है मेरा वो अनबाइस्ड है, मतलब 50-50% चांस है हेड्स आने का और टेल्स आने का. ओके, तो फर्स्ट टॉस में मेरा हेड्स आया. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉस में हेड्स और टेल्स आने का प्रोबेबिलिटी तो 50-50% ही है. मतलब अगर हम पहला, मतलब ए इवेंट अगर होता है, मतलब हेड्स आता है, तो भी बी इवेंट है, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी सेकंड टॉस में वही रहेगा. और ए अगर फेलियर होता है, मतलब हेड्स नहीं आता है फर्स्ट टॉस में, तो भी बी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब गेटिंग हेड ऑन सेकंड टॉस, चेंज नहीं होगा. एंड दिस इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज. अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का. तो पहला एग्जांपल, इसको देखो, इधर वाला लेफ्ट साइड को. ए इवेंट है इट विल रेन टुडे, और बी इवेंट है गेटिंग ए हेड इन द फर्स्ट टॉस. मतलब अगर ए सक्सेस होता है, मतलब कि रेन हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टॉस में कुछ रहेगा? 50%. ठीक है, अब मान लो ए फेलियर हुआ, मतलब पानी नहीं हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेंज होगा? मतलब गेटिंग ए हेड इन द फर्स्ट टॉस चेंज होगा? नहीं होगा ना. तो यहाँ पे ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अब ये दूसरा एग्जांपल देखो, ये है स्टूडेंट 1, ये है स्टूडेंट 2. ठीक है, ए इवेंट है, लेट्स से दोनों मैथ्स का एग्ज़ाम दिया. ए इवेंट है कि स्टूडेंट ए पास हो गया मैथ का एग्ज़ाम, और स्टूडेंट बी इवेंट है स्टूडेंट 2 पास हो गया मैथ का एग्ज़ाम. अब ए सक्सेस हो या फेलियर हो, मतलब स्टूडेंट 1 पास हो या नहीं हो, स्टूडेंट 2, मतलब बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना. मतलब ए पास हो नहीं हो बी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब स्टूडेंट 1 अगर पास होता है या नहीं होता है, उससे 2 का पासिंग या फेलियर डिपेंड नहीं करता है. तो ए और बी क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। दो इवेंट है ए और बी, तो कब हम लोग बोलेंगे कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तब बोलेंगे जब ये दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब when these two events A and B cannot happen at the same time, तो हम लोग बोलेंगे ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए है गेटिंग हेड ऑन, ए इवेंट है गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट टॉस और बी इवेंट है गेटिंग टेल्स ऑन फर्स्ट टॉस। अब मेरे को तुम एक बात बताओ, हम कॉइन को टॉस किए हैं, क्या है हेड और टेल्स साथ में आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा, ठीक है। मतलब या तो ए इवेंट होगा या तो बी इवेंट होगा, दोनों साथ में नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो हम वो दोनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, ठीक है। अब ये इवेंट्स को देखना, पहले लेफ्ट वाला को देखते हैं, ठीक है। ए इवेंट है कि इट विल रेन टुडे और बी इवेंट है दैट इट विल बी सनी टुडे एट 10 AM, ठीक है, एट 10 AM। अब मेरे को एक बात बताओ, एक साथ बारिश और धूप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए और बी जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब तुम मान लो रोड में जा रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल आया। कभी ऐसा हो सकता है कि एक साथ ट्रैफिक सिग्नल रेड है और ग्रीन दोनों साथ में है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट ग्रीन लाइट दोनों साथ में जल रहा है, नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ सिस्टम का फॉल्ट के कारण हो सकता है, लेकिन जनरली जो नियम कानून, जो ट्रैफिक रूल्स एंड नियम्स हैं उसके हिसाब से नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे ए और बी इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब डिपेंडेंट इवेंट्स देखते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट्स देखते हैं क्या होता है। अगर ए और बी दो इवेंट है, हम लोग कब बोलेंगे कि ये दोनों इवेंट डिपेंडेंट हैं? जब आउटकम ऑफ वन अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। मतलब एक इवेंट का आउटकम सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, उस पर दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी चेंज कर जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है, 3 ग्रीन बॉल है, 3 रेड बॉल है, ठीक है। ए इवेंट है कि ड्राइंग, इधर लिखते हैं, ए इवेंट है कि ड्राइंग ए रेड बॉल, अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल निकाल करके जो भी आए उसको फिर ये बॉक्स में नहीं डालेंगे, उसको साइड में रख देंगे, ठीक है। वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, ड्राइंग है रेड बॉल, ठीक है। बी इवेंट लेट्स से है ड्राइंग है ग्रीन बॉल। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम बॉल ड्रॉ किए बॉक्स से, वो अगर लेट्स से सक्सेस है, मतलब रेड बॉल निकल गया, ठीक है। अब बॉक्स में क्या बचा?
अब बॉक्स में ग्रीन तो 3 ही रहेगा, ठीक है। अब रेड बॉल तो एक निकल गया है, तो 2 ही रेड बॉल बचा। अगर ये मेरा जो ए इवेंट है वो फेलियर है, मतलब हम ड्रॉ किए बॉक्स से लेकिन रेड नहीं निकला, ग्रीन बॉल निकला, ठीक है। मतलब बॉक्स में अब क्या बचा, बॉक्स में अब 2 ही ग्रीन बॉल बचा लेकिन रेड बॉल 3 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें क्या है, अगर ए सक्सेस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मतलब बी होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। टोटल कितना ग्रीन बॉल है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 5, ठीक है। इसमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो रहा है, अगर इवेंट ए है वो फेलियर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट क्या है, ड्रॉइंग है ग्रीन बॉल, ठीक है। ग्रीन बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बॉक्स में टोटल बॉल ग्रीन कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5। देखो देखो ए का आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को चेंज करने दिया, कर दिया। तो इसमें हम बोलेंगे ए और बी क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स। अब और एग्जांपल देखो इसका, है ना, ये पहला लेफ्ट साइड वाला और एग्जांपल देखो। ए इवेंट है, कस्टमर देखा डिस्काउंट चल रहा है उसका फेवरेट कपड़ा सब में, जूता में, कुछ किसी चीज़ में भी। और बी इवेंट क्या है, कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो अगर डिस्काउंट चल रहा है तो वो कस्टमर को साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है ना, साइकोलॉजिकली एक उसके अंदर पुश आता है कि भाई खरीद लो सामान। तो ए इवेंट बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को चेंज करा, अगर डिस्काउंट नहीं चल रहा होगा तो उतना ज़्यादा उसके अंदर अर्ज आएगा वो सामान लेने का नहीं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो कि ड्राइंग किंग इन द फर्स्ट ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड एंड ड्राइंग किंग इन द सेकेंड ड्रॉ। कितना किंग होता है, हाँ शायद 4 होता है एक पैक ऑफ कार्ड में, ठीक है, 4 किंग होता है। लेट्स से हम पहला इवेंट क्या है, हम किंग को ड्रॉ किए, ठीक है, किंग को ड्रॉ किए और इसको साइड में रख दिया, ओके। अब किंग कितना बच गया, किंग कितना बच गया, 3 बच गया। अब अगर मेरा पहले में किंग आ रहा है तो बी जो सेकेंड ड्रॉ में किंग आने का प्रोबेबिलिटी तो चेंज होगा ना। ए अगर सक्सेस हुआ तो किंग 3 बचेगा पैक ऑफ कार्ड में, और ए अगर फेलियर हुआ तो किंग 4 बचेगा पैक ऑफ कार्ड में। मतलब ए का सक्सेस या फेलियर होने से बी का प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है। सो या होप सो आज का टॉपिक तुम लोग को समझ में आया होगा। जाते जाते एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, व्हाट इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। सो या दिस इज इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।